हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। आज हम आप सबके लिए लाए हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग किस भाषा का शब्द है? प्लांट ब्रीडिंग ग्रीक भाषा का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधे को आर्थिक महत्व के लिए बनाने के उद्देश्य से उसकी आनुवांशिक में सुधार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप कृत्रिम संकरण थॉमस फेयरचाइल्ड ने कब किया? 1717 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्ध बोने गेहूं का सर्वप्रथम विकास किया गया नॉर्मन ई बोरलॉन्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान में बौनेपन के लिए उपयोग किए जाने वाला जीन स्रोत है डीजीबू जीन, और गेहूं में होता है नोरेंटेन जीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे? बीपी पाल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिक सुधार का प्रथम पग है ये इंट्रोडक्शन, पूर्व स्थापना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीजीबू जीन एक प्रजाति है, ये जापोनिका की है, जापोनिका धान की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया? 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनन की विधियां पौधे का संगठन निर्धारित करती है? आनुवांशिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनन विधियों के आधार पर पौधों को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडकोश अथवा भ्रूण कोश की किसी अन्य कोश का प्रदेश न्यूक्लियस या कवचों आदि से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास कहलाता है? असंजनन, असंजनन यानी एपोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर, पौधों को उनके उगने वाले स्थान से नए स्थान में प्रवेश करना जहां पर वह पहले से उगते थे उसे कहते हैं? पादप पुनःस्थापना, पुनःस्थापन यानी कि किसी पौधे का परिवर्तित नए वातावरण के अनुसार अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेना कहलाता है? दशानुकूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों का उद्भव केंद्र सेंटर ऑफ ओरिजिन ने दिया, ये किसने दिया था? एन.आई. बोरलॉन्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी एक जाति से संबंधित कुल जीन की संख्या उस जाति की कहलाती है या जर्म प्लाज्म कहलाती है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पौधों में लिंगता का पता लगाया? ये इसका आंसर होगा कैमरेरियस, 1994 ईस्वी में पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध वंशाक्रमवाद किसने दिया था? ये जोहानसन ने दिया था 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विभिन्न लक्षणों वाली किन्हीं दो व्यक्तियों, पौधों अथवा जानवरों के आपस में सहयोग करने को कहते हैं? इस संकरण कहते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब F1 पीढ़ी किसी लक्षण सामान्यता उपज में अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट होती है तो इस दिशा को कहते हैं? संकर ओज, संकर ओज। हिक्टोसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिक रूप से संबंधित व्यक्तियों में संगम या संकरण को कहते हैं? अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर ओज शब्द दिया था, ये जीएस सल ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
हेट्रोबेल्टियोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? ये बिटजर एवं उनके साथियों ने 1968 ईस्वी में किया था। बिल्जर एवं उनके साथियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन वाली फसलों के सुधार की एक सर्वोत्तम विधि है? ये कृंतक चयन विधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन वाली फसलों में प्रजनन की विधियां हैं? ये कृंतक चयन और संकरण और उत्परिवर्तन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन वाली फसलों में प्रायः होता है? ये विषम युग्मी ने हेटेरोजाइगस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया? म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनों के अध्ययन में प्रयोग किया था? ये ओइनोथरा और लैमार्कियाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन उत्परिवर्तन को सबसे पहले 1791 ईस्वी में किसके द्वारा भेड़ों के झुंड में पाया गया था? ये सेठ राइट द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एक्स रेज द्वारा कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन फल मक्खी में सन 1927 ईस्वी में किया गया था? ये किया गया H.J. मुलर द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अत्यधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुधा परागण पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अरहर में पाया जाता है। ये पूर्वता दशा पाई जाती है? ये मक्का में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि है? ये प्रतीत संकरण विधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे सरल प्रजनन विधि है? ये समूहवरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। किसी एक समयुग्मज एवं स्वपरागित पौधे की संततियों को कहते हैं? शुद्ध वंश क्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संतत परीक्षण दिया? ये बिल मोरिन ने दिया था। बिल मोरिन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, F1 का सबसे किसी भी पित्र के साथ संकरण को जाना जाता है? ये बैक क्रॉस कहते हैं इसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिम्पू ने 1890 में प्रथम अंतर जेनेरिक संकरण के मध्य कराया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिम्पू ने गेहूं इंटू राई का संकरण कराया था 1890 ईस्वी में सॉरी। हेटेरोसिस शब्द दिया था? हेटेरोसिस शब्द दिया था सल ने दिया था 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है? आवर्तीवरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं की प्रजातियां KS ML3 व ML KS 11 हैं? ये मल्टी लाइन प्रजातियां। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वारंटाइन कितने दिन का होता है? 14 से 40 डेज का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NBPI का फुल फॉर्म है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन 1976। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NBPGR ये का फुल फॉर्म है? ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, न्यू दिल्ली में स्थित है। रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड गिवन बाय दिया था जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, F1 संकरण के जनकों से अधिक श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है? संकर ओज। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए अभी बहुत से क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।